हेलो डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ सीरीज क्लास 12th में आज हम करेंगे चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर 6 का ये हमारा लेक्चर 6.1 है। मीन्स हम एक्सरसाइज 6.1 करेंगे। यहाँ पर एक्सरसाइज 6.1 में हमें जो टॉपिक कवर करना है उसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम क्या क्या उसका इंट्रोडक्शन ऑफ एओडी मीन्स हम कौन कौन से एप्लीकेशन करने वाले हैं, और दूसरा हम रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ मीन्स सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है उसकी बात करेंगे। तो इसके पहले जो चैप्टर था उसमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जहां हम डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ चुके हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉग वाले फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन मीन्स हर एक का डिफरेंशिएशन, पैरामीट्रिक फंक्शंस ये कैसे डेरिवेटिव किए जाते हैं। तो अब डेरिवेटिव के बाद में डिफरेंशिएशन के बाद में हमें पता करना है कैसे अप्लाई करना है इनको। तो एक एक करके हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले देखो उधर एओडी में हमें क्या क्या पढ़ना है देख लेते हैं कि कैसे कैसे डेरिवेटिव का यूज़ कैसे किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट हम रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ का मतलब फंक्शन है, वो हम इस एक्सरसाइज में करेंगे, इस लेक्चर में हमें करना है। सेकंड पॉइंट हम टेंजेंट और नॉर्मल के इक्वेशंस की बात करेंगे एक कर्व के किसी भी पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट हम बात करेंगे कि हमारा जो है टर्निंग पॉइंट, अगर कर्व कहीं टर्न हो रहा है तो वो किस पॉइंट पर मैक्सिमम है, कैसे मिनिमम पता किया जाता है, तो वो हम लोकली मैक्सिमम मिनिमम की बात करेंगे। फोर्थ पॉइंट हम इंटरवल्स के किस इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो जाए, जो हम फंक्शन में उसे अप्लाई कर चुके थे कि हमें अगर ऑन टू प्रूव करना हो, 1 1 ऑन टू प्रूव करना होता था, तो 1 1 के लिए हम अप्लाई कर चुके हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यहाँ हम पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट में हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, किसी भी सर्टेन क्वांटिटीज़ का अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू पढ़ेंगे। और एक जो मीन वैल्यू थ्योरम पिछले एक्सरसाइज में था, वो पिछले चैप्टर में मीन्स कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर 5 में था, तो मीन वैल्यू थ्योरम का एप्लीकेशन नहीं था, सिर्फ थ्योरम दिया हुआ था। तो मीन वैल्यू थ्योरम का एप्लीकेशन हम थोड़े क्वेश्चन ऐड करके इसमें हम पढ़ेंगे, तो वो भी हम इसी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में लेकर आए हैं। अब चलो शुरू करते हैं हम रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शंस। तो डी वाई बाई डी एक्स में पता है, डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या एफ डैश एक्स से भी लिखते हैं इसको। तो डी वाई बाई डी एक्स मीन्स क्या हो गया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर डी वाई बाई डी एक्स किसी पॉइंट पर पता कर दिया गया तो इसका मतलब एक्स का वैल्यू हमें रख देना है, एक्स का पॉइंट रख देना है। तो एफ डैश मान लो एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पर पता कर रहे हैं, तो एक्स नॉट या एक्स जीरो पर अगर हम पता कर रहे हैं तो वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आएगा, मीन्स एफ डैश एक्स नॉट क्या आएगा, हमेशा कांस्टेंट आएगा। लेकिन डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, हमेशा वो वेरिएबल होता है, कांस्टेंट उसी केस में होगा जहाँ वाई कोई स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में हो, मीन्स एक्स की जहाँ एक पावर होगी वहीं पर डी वाई बाई डी एक्स खत्म होगा, अदरवाइज डी वाई बाई डी एक्स रहेगा। तो चलो इसमें हम एक चीज़ और, इसमें अगर हमें कहीं ये नहीं दे रखा है कि किसके रेस्पेक्ट में हमें डेरिवेटिव करना है, तो हम टाइम को एक्स एक्सिस मानते हैं, मीन्स टाइम हमेशा कंटिन्यूस माना जाता है। तो द टाइम ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ पता करते हैं। तो डी वाई बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे और क्वेश्चंस को करेंगे। और इसमें और ध्यान रखना है, 2-3 चीज़ इसमें पॉइंट है। डी वाई बाई डी एक्स आपका पॉजिटिव होगा, इसका मतलब क्या है कि अगर एक्स इंक्रीज हो रहा है तो उसके पैरेलल वाई भी इंक्रीज हो रहा है। इसी तरीके से डी वाई बाई डी एक्स नेगेटिव होगा, इसका मतलब एक्स अगर डिक्रीज कर रहा है और वाई इंक्रीज कर रहा हो, या एक्स इंक्रीज करने पर वाई अगर डिक्रीज हो रहा है, मीन्स एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा डिक्रीज, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस में होगा। दूसरा पॉइंट है इसमें जो हमें पता करना है वो यूनिट के बारे में पता होना चाहिए। मान लो कहीं दे रखा है सेंटीमीटर पर सेकंड, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर हमें यूनिट पर सेकंड दे रखा है, तो इसका मतलब टाइम के रेस्पेक्ट की बात की गई है। इसी तरीके से कोई वॉल्यूम का यूनिट होगा तो क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड होगा। तो ये सब हमें जो है विशेष ध्यान रखने हैं। अब एक एक करके हम पहले देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या हैं। एक एक इसमें एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चंस देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमें करने हैं। तो एक बार एक्सरसाइज देख लेते हैं कि एक्सरसाइज है क्या 6.1 एनसीईआरटी से। तो देखो यहाँ क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन कैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस आर, मीन्स रेडियस आर के रेस्पेक्ट में हमें एरिया ऑफ सर्कल का रेट ऑफ चेंज पता करना है। आर इक्वल टू अगर 3 सेंटीमीटर है तो आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर मीन्स हो गया कि आर का वैल्यू जहाँ आर है वहाँ 3 रख देना है। इसी तरीके से आर इक्वल टू 4 पर पता करना है। तो आपको पता है कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 में है, एरिया इक्वल टू आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। तो सीधी सी बात है कि आपसे पूछा गया डी ए बाई डी आर, तो आर के रेस्पेक्ट में आप यहाँ डेरिवेटिव कर लोगे। 2 पाई आर की जगह आप 3 रखोगे तो आंसर 6 पाई आ जाएगा। इसी तरीके से अगर 4 रखोगे तो 8 पाई हो जाएगा।
तो यहाँ पर हमें बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये सब बहुत आसानी से हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, एक्स क्यूब होता है, इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 8 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड। अब यूनिट से पता चल गया यहाँ कि 8 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो सीधी सी बात है यहाँ dv/dt दिया हुआ है, तो dv/dt आपका 8 है, 8 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड है। और इसी तरीके से पूछा गया हाउ फास्ट इज़ द सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, 6x² होता है, 6x²। वॉल्यूम मान लो एक्स क्यूब है, बी अगर एक्स क्यूब है, तो यहाँ से देखो उधर dv/dt दे रखा है, तो dv/dt इक्वल टू, ये सभी क्वेश्चन हम करेंगे अभी, dv/dt इक्वल टू 3x² इंटू यहाँ पर एक्स टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो चेन रूल से dx/dt। ये सब हम पिछले एक्सरसाइज में डेरिवेटिव कर चुके हैं। dx/dt हमें यहाँ से मिल जाएगा, dv/dt दे रखा है 8, इसकी जगह 8 रखेंगे डिवाइडेड बाई 3x²। और इस तरीके से हम क्वेश्चंस को जैसे dx/dt मिल गया, फिर हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया का पूछा गया, सरफेस एरिया होता है 6x², उसको हम डेरिवेटिव करेंगे, 12x आ गया, 12x इंटू dx/dt। तो अब dx/dt का हमें वैल्यू आसानी से यहाँ dx/dt लिख देंगे 8 जो आया है हमारे पास, और सॉल्व कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। थर्ड क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ ए सर्कल इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट ए रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। मीन्स आपको dr/dt दिया गया है रेडियस ऑफ सर्कल, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इंक्रीजिंग। एरिया ऑफ सर्कल का पूछा गया, सब एक जैसे क्वेश्चन है। एन एज ऑफ ए, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब, फिर से वेरिएबल क्यूब के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ, दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, आई स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन ए सर्कल। अब यहाँ दिया हुआ है सर्कल एट ए स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। मीन्स अब सर्कल बढ़ेगा तो किस स्पीड से बढ़ेगा, 5 सेंटीमीटर। सर्कल का बढ़ता है क्या, रेडियस बढ़ता है, तो यूनिट से भी पता चल जाता है, dr/dt दे रखा है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। पूछा गया है, आपको पता क्या करना है, द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर। अगर r इक्वल टू 8 है तो हाउ फास्ट इज द, क्वेश्चन में हाउ फास्ट द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। तो एरिया आप πr² होता है, और यहाँ आराम से आप डेरिवेटिव कर लोगे, फिर आपको dr/dt दिया ही गया है, तो a इक्वल टू πr², 2πr dr/dt, इसका dA/dt आ जाएगा, और आप वैल्यू रख दोगे dr/dt की जगह 5, लास्ट में r की जगह हमें जो वैल्यू दिया गया है 8 सेंटीमीटर वो रख देंगे, और ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, दे रखा द रेडियस ऑफ सर्कल, फिर से सर्कल पर ही है, dr/dt दे रखा है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंक्रीज इन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला पता है आपको, 2πr होता है, तो ये सिंपल सी बात है, dA/d मान लो c मान लें सर्कमफेरेंस को, तो dc/dt क्या आ जाएगा, dc/dt पता करोगे तो 2π dr/dt, और वो आराम से आपको मिल जाएगा। dr/dt 7 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है, तो ये आपका 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है, तो ये आपका ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें हम, अब बैलून, क्वेश्चन नंबर 7 पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो दे रखा है द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। अब डिक्रीजिंग दे रखा है तो डिक्रीजिंग माइनस में लिखा जाएगा, तो इसका मतलब dx/dt दे रखा है -5 सेंटीमीटर पर मिनट है, इस बार यूनिट मिनट बाई टाइम का यूनिट है, तो यहाँ भी dx/dt दिया हुआ है -5 सेंटीमीटर पर मिनट। द विथ y इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ, विथ y दिया हुआ है, मीन dy/dt क्या है वो प्लस में है 4 सेंटीमीटर पर मिनट। अब ये सब देने के बाद में व्हेन x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, मीन्स 8,6 पर x का वैल्यू 8 रखना है और y का वैल्यू 6 अगर ज़रूरत पड़ी तो। फाइंड द, सबसे पहले रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर 1 पेरीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है, 2x प्लस 2y होता है, तो उसका dp/dt, पेरीमीटर को p मान लें, तो dp/dt क्या हो जाएगा 2dx/dt 2dy/dt प्लस 2dy/dt। dx/dt की जगह -5 रख देना है, dy/dt की जगह 4 रख देना, हो जाएगा। इसी तरीके से एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, तो होता है x इंटू वाई, उसका dy/dt करोगे, तो अब यहाँ दोनों ये प्रोडक्ट रूल हो गया, क्योंकि दोनों के दोनों x भी t पर डिपेंड करता है, y भी t पर डिपेंड करता है, दोनों वेरिएबल हैं, तो अब यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा x इंटू dy/dt प्लस y इंटू dx/dt। dy/dt की जगह आपको 4 रख देना है, dx/dt की जगह -5 रख देना है, 4x - 5y आ जाएगा, x की जगह 8 रख देना है, 4 इंटू 8 -5 इंटू 6, इस तरीके से 2 सेंटीमीटर पर मिनट में दे रखा, तो 2 सेंटीमीटर पर मिनट, ये आपका 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, क्योंकि एरिया है, एरिया का रेट पता कर रहे हैं, तो dA/dt मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है
अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, मीन्स स्फेयर की तरह कोई बैलून हमेशा रहता है। ऑन इन्फ्लेशन is being inflated by pumping in 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर गैस पर सेकंड, मीन 900, देखो यूनिट इंपॉर्टेंट है, तो 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ गैस पर सेकंड, मीन्स आपको dB/dt दे रखा है। क्यूबिक सेंटीमीटर मीन्स सेंटीमीटर क्यूब, पर सेकंड मीन पर मीन्स डिवाइडेड बाई सेकंड, तो 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड ये आपको dB/dt दे रखा है। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेज व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। बिल्कुल लास्ट में हम आर का वैल्यू 15 सेंटीमीटर रखेंगे। तो बहुत बेसिक सी बात है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर dB/dt दिया ही गया है, b = 4π/3r³, एक स्फीयर का स्फेरिकल बैलून या स्फीयर का फॉर्मूला लगेगा। तो dB/dt = आप 4π/3r³ का करोगे 3r² dr/dt, आपको वैल्यू dB/dt की जगह 900 रख देना है। तो इस तरीके से सिंप्लीफाई करके dr/dt का वैल्यू मिल जाएगा। जब dr/dt को एक वेरिएबल वैल्यू मिल जाए, पहले तो वेरिएबल हमें पता करना है, dr/dt वेरिएबल मिल जाए तो हमें फिर 15r की जगह रख देना है। जो वैल्यू आया वो dr/dt एट r = 15 का वैल्यू हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में फिर से है, अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, इस बार भी बैलून स्फेरिकल ही है, हैज़ ए वेरिएबल रेडियस, इस बार रेडियस इसका वेरी कर रहा है हर बार की तरह, लेकिन इस बार कहा गया फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम इन इंक्रीजिंग विद द रेडियस, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस पूछा गया है। ठीक है, व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर, लेटर मीन्स यूनिट से भी पता चल जाता है, मीन्स आर अगर 10 सेंटीमीटर है तो आपको पता करना है कि बैलून का स्फेरिकल, तो स्फेयर आपको पता ही है dB/dr यहाँ पर लेना है फाइंड था, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू रेडियस दिया गया विद द रेडियस। तो अब वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है 4π/3r³, 4π/3 कॉमन है, उसके बाद r3 का करोगे 3r² आएगा, 3r² इस वैल्यू 3 कैंसिल हो जाएगा, 4πr² इंटू 10 कर देना है, r की जगह 10 कर देना है, तो आपका 400 पाई जो आया है हम क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, अ लेडर 5 मीटर लॉन्ग लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। अब यहाँ हाइट डिस्टेंस टाइप का है कि आपका अगर एक्स वाई के फॉर्म में अगर इसका बेस और परपेंडिकुलर दे रखा है तो 5 मीटर लॉन्ग, जो हाइपोटेन्यूज है वो 5 मीटर दे रखा है। द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, अब ग्राउंड की तरफ पीछे हम खींचते हुए ले जा रहे हैं 5 इसको लेडर को अवे फ्रॉम द वॉल से हम ले गए उसको खींच के, तो उसकी वजह से क्या होगा, हाइट में कमी आएगी। तो dx/dt आपको दिया हुआ है, जिस तरीके ज़मीन पर हम खींचते ले जा रहे हैं, तो dx/dt आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, मीन्स dx/dt है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। हाउ फास्ट, अब यहाँ देखो ये मीटर में दे रखा था तो इसको भी मीटर में बदलना पड़ेगा, तो 2 सेंटीमीटर मतलब 2 / 100 मीटर पर सेकंड ये दिया हुआ है। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, अब जब नीचे सीढ़ी खींचोगे तो हाइट उसकी मीन सीढ़ी की जितनी ऊंचाई पर है सीढ़ी की ऊंचाई में कमी आएगी, क्योंकि हम इधर हॉरिजॉन्टली उसको बढ़ाते जा रहे हैं। तो व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, मीन्स अगर x का वैल्यू 4 है तो dy/dt क्या होगा। तो आप देखो सीधा सा फॉर्मूला, जब हम सीढ़ी पर रखेंगे तो x आपका मान लेते हैं हम, अगर ज़मीन पर बेस है, y आपका परपेंडिकुलर है, तो x² + y² = 5², सबके सब मीटर में है, क्योंकि 4 यहाँ लास्ट में 4 मीटर रखना भी है। तो आप यहाँ से y का वैल्यू पता कर लोगे, y = 25 - x² का स्क्वायर रूट आ जाएगा, dy/dt पता करेंगे, dy/dt करते करते और हम ये क्वेश्चंस को कर देंगे। अभी हम एक एक करके क्वेश्चंस को बता भी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y = x⁴ + 2, 6y = x⁴ + 2। तो अब यहाँ देखो जरा, पार्टिकल मूव्स अलोंग ये दिया हुआ है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट, मीन्स dy/dt क्या है, 8 टाइम्स dx/dt है, मीन्स x जिस स्पीड से मूव करता है dy/dt क्या कितना मूव करेगा, 8 × dx/dt ये दिया हुआ है, ये आपका बेसिक है यहाँ पर। तो dy/dt अब देखो इसका मतलब जहाँ हम dy/dt रखेंगे, इसको जब हटाएंगे तो इसकी जगह 8 × dx/dt रखना है। अब इसके बाद में एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि dx/dt 0 कभी नहीं हो सकता, नहीं dy/dt भी 0 आ जाएगा, तो सबके सब कांस्टेंट आ जाएंगे। तो यहाँ देखो उधर, तो ये बेसिक है। तो जब आप 6 इसका dy/dt डेरिवेटिव करोगे दोनों तरफ, तो 6 dy/dt एक तरफ आएगा, दूसरी तरफ आएगा 3x² dx/dt। तो अब इसको वैल्यू रखोगे 3x² एक तरफ और यहाँ आपको 6 × dy/dt, तो ये सभी वैल्यू रखे जाएंगे, dy/dt की जगह 8 रख दोगे तो 6 × 8 dx/dt मीन्स 48 dx/dt एक तरफ आया,
दूसरी तरफ 3x² dx/dt आएगा। dx/dt कॉमन लेना, कैंसिल मत करना, क्योंकि जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं वेरिएबल में वो सब हम रखेंगे। तो dx/dt कॉमन आ गया और आपका क्या आ जाएगा 48 - 3x²। अब आइदर 1 इज़ 0 या तो dx/dt 0 है। dx/dt 0 होगा तो x कांस्टेंट आ जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि dy/dt भी उस पर डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब दूसरा वाला ही आपका 3x² - 48 वाला ही 0 है। तो x का वैल्यू यहाँ +-4 हो जाएगा। इसी जो कर्व दे रखा है आपको, कर्व 6y = x³ ये दिया हुआ है x³। यहाँ पर x का वैल्यू रख दोगे, एक बार +4 रखोगे, दूसरी बार -4 रखोगे, तो आपके ये वैल्यू आ जाएंगे कि हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास क्या वैल्यू है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है रेडियस ऑफ एन एयर बबल दे रखा है, मीन्स स्फेरिकल हमें लेना है, क्या ना भी कहें तब भी कुछ नहीं दे रखा है। अगर इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर/सेकंड, बिल्कुल क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है। ये क्वेश्चन बार बार कर रहे हो क्योंकि आपको dr/dt दे रखा है। क्वेश्चन में एट व्हाट रेट द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग dv/dt पूछा गया है व्हेन r = 1। सिंपल सी बात है, v = 4π/3r³। वैल्यू रख दोगे, आपका dv/dt पता करोगे, 4π/3 × 3r 4π/3 कांस्टेंट हो गया, 4π/3 आपने कांस्टेंट रखा, r³ का किया तो r³ क्या आ जाएगा आपका 3r²। dr/dt की जगह 1/2 रख देना है, ठीक है। लास्ट में सब वैल्यू आ गया, 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, 4πr² आपका यहाँ इंटू 1/2 में 2πr² हो गया। r = 1 पर वैल्यू पूछा गया है, r की जगह 1 रख दोगे तो 2π आपका बाकी जो यूनिट है वो आ जाएगा, 2π सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर है कि अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज़ ए वेरिएबल डायमीटर। अब इस बार क्वेश्चन में दे रखा है कि वेरिएबल डायमीटर है। वेरिएबल डायमीटर कितना है 3/2 2x+1, 3/2 2x+1 दिया हुआ है। तो 3/2 2x+1 का मतलब हो गया कि आपका कितना हो गया, ये डायमीटर दे रखा है, मीन्स यहाँ पर क्या जाएगा, ये 2x का वैल्यू दिया हुआ है तो 2 रेडियस का दिया हुआ है, तो रेडियस क्या जाएगा 3/4 2x+1। जब आपको रेडियस मिल गया 3 रेडियस आपका हो जाएगा इसका आधा, मीन्स r = का क्या आ गया आपका 3/2 और आपका 2x+1 अपनी जगह रहेगा। 2x+1 2r का वैल्यू है तो यहाँ नीचे 2 की जगह 4 हो जाएगा। तो आपको जब रेडियस मिल गया फिर क्या चाहिए आपको पता करना, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम टू रेडियस। फिर से वही सब फॉर्मूले हैं कि 4π/3 r³ और आपको उसी के फॉर्म में यहाँ वैल्यू रख देना है, विद रिस्पेक्ट टू x ही चाहिए, मीन डेरिवेटिव कर देना। तो ये बेसिक क्वेश्चन सब रिपीटेड क्वेश्चन है कि एक ही स्फीयर के बारे में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि सैंड इज पावरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 cm3/सेकेंड, मीन dv/dt आपको दिया हुआ है। dv/dt क्या है कि सेंटीमीटर 12 क्यूबिक सेंटीमीटर/सेकेंड dv/dt दे रखा है। और ये क्या है आपको पता क्या करना है, फॉलिंग सैंड फॉर्म में कोन, एक कोन बनाता है तो कोन का पता है फॉर्मूला कि 1/3 या कहे तो π/3 r²h। अब यहाँ आर एच में रिलेशंस के लिए कुछ दिया गया होगा, तो आर एच में रिलेशंस क्या दे रखा है यहाँ पर देखो, कुछ आर एच का कहा गया है कि किस तरीके से ऑन द ग्राउंड इन सच ए वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। मीन्स हाइट क्या है यहाँ पर, हाइट हमेशा क्या है किस तरीके से 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। मीन्स जब h = आपको पता करना है तो आपको दे रखा है 1/6 मीन्स r/6 दे रखा है, तो मीन्स r = क्या आ जाएगा 6h हो जाएगा, क्योंकि r की हमें ज़रूरत है नहीं तो हमें पता है r का वैल्यू रख देंगे। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया हाउ फास्ट इज़ द हाइट ऑफ द सैंड कोन, जो सैंड से कोन बना इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज़ 4 सेंटीमीटर, तो सब कुछ r पर है तो हम यहाँ पर π/3 और वो फॉर्मूला लगा देंगे, r की जगह आपका 6h का होल स्क्वायर आ जाएगा, इंटू h है ही अपनी जगह पर, तो आपको v तो मिल ही जाएगा। अब उसके बाद में dv/dt पता करेंगे और dh/dt हमें पता करना है। dv/dt तो दे ही रखा है कि 12 क्यूबिक सेंटीमीटर/सेकेंड है। तो जब आपको ये रिलेशंस मिल गया उसके बाद में तो क्वेश्चंस आसानी से हो जाते हैं, वो हम कर अभी क्वेश्चंस एक एक बताएंगे भी, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ रीडिंग करना ज़रूरी था इसलिए हमने एक बार क्वेश्चंस को रीड करके और बता दिया है आपको ओरली, फिर हम एक एक क्वेश्चन अभी कराएंगे भी। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है द टोटल कॉस्ट CX इन रुपीज़ एसोसिएटेड विद द पॉपुलेशन। अब यहाँ टोटल कॉस्ट दे रखा है तो CX आपको दे रखा है मार्जिनल वर्ड आया है, इकोनॉमिकल वर्ड है, तो मार्जिनल का मतलब होता है d/dx।
तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स पता करना है। जब एक्स का वैल्यू मिल जाए तो एक्स की जगह 17 रख देना है। इसी तरीके से रेवेन्यू मतलब जो बेचने पर हमें मिलता है, कॉस्ट मतलब जो हमें कीमत लगानी पड़ती, जो इनपुट लगाना पड़ता है, आर एक्स मतलब जो आउटपुट है। तो रेवेन्यू आपको दे रखा है एक्स के फॉर्म में, यहाँ भी मार्जिनल रेवेन्यू पूछा गया है। डी आर बाई डी एक्स पता करेंगे, एक्स का लास्ट में 7 वैल्यू रख देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 को देखो तो दे रखा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल। फिर पहले दूसरे जैसे क्वेश्चन, अब एरिया ऑफ सर्कल आपको पाई आर स्क्वायर पता है, तो आपको पूछा क्या गया है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस पूछा गया है। इसका मतलब आपको डी ए बाई डी आर चाहिए। डी ए बाई डी आर आपको पता है, डी ए बाई डी आर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर का 2 पाई आर होता है। तो आर की जगह 6 रख देना है, तो आंसर आपका 12 पाई आ जाएगा। बी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 18 में है, टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है, उसके बाद में आर एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर ये दिया हुआ है आपको, और पता क्या करना है आपको, x इक्वल टू 15 पर मार्जिनल रेवेन्यू पूछा गया है। तो जैसे ऊपर के क्वेश्चन हैं उसी तरीके से यहाँ पर भी हो जाएगा। आप डी आर बाई डी एक्स पता करोगे, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, तो यहाँ 3x स्क्वायर दे रखा है, 6x हो जाएगा प्लस 36। जब x का वैल्यू आ गया तो x की जगह 15 रख देना है। तो 6x का मतलब होगा 6 इंटू 15 में 90, और 90 प्लस 36 जितना आया वो आपका डी आर बाई डी एक्स हो जाएगा। 3x स्क्वायर में 6x आया, तो 6 इंटू 15 हाँ 15 इंटू 6 प्लस 36, तो जोड़ के जितना आ गया वो आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। 126 शायद आएगा, वो हम देखेंगे अभी एक एक क्वेश्चंस में कि कैसे हम करेंगे। तो चलो देखते हैं, शुरू करते हैं हम क्वेश्चंस को कि क्वेश्चंस होंगे कैसे। तो एक एक यहाँ पर हम NCERT का शुरू करते हैं। जो एक्सरसाइज 6.1 था यहाँ बेसिक हमने बता ही दिया है, तो 6.1 का अब एक एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो था, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने बेसिक बताया था, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर यहाँ हो गया, इसका डेरिवेटिव किया गया, बिल्कुल बेसिक। R3 4 रख दिया गया। सेकंड क्वेश्चन हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब था, तो V इक्वल टू एक्स क्यूब होता है, एज आप हमने x मान रखा है। फिर सरफेस एरिया 6x स्क्वायर होता है, ठीक है। dv बाई डी टी 8 से क्यूबिक सेंटीमीटर पर दे रखा है, इससे dx बाई dt मिला। फिर ds बाई dt हम आराम से, ये पहले हम बता चुके हैं, यहाँ से हम dx बाई मिल जाएगा, ds बाई dt 32 बाई अपन x की जगह 12 पूछा गया तो 12 रख देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, यहाँ पर भी वही सिंपल सा पूछा गया था, dr बाई dt 3 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है। एरिया पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, वैल्यू रखेंगे 6 पाई आर आ गया डी बाई dt, और r की जगह 10 पर आपको वैल्यू पूछा गया तो 65 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड मिल गया। फोर्थ क्वेश्चन में इसी तरीके से आपका दे रखा है वॉल्यूम क्यूब दे रखा है, क्यूब का एज हमने x मान लिया, dx बाई dt दिया गया है। आपका dv बाई dt इक्वल टू क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर इंटू dx बाई dt का वैल्यू रख दिया हमने, dx बाई dt दिया हुआ है 3 तो 9x स्क्वायर आ गया। यहाँ पर x की जगह 10 बाई दे रखा है, तो 900 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड ये सब वैल्यू आ गए हैं। तो बहुत बेसिक इसमें क्वेश्चंस हैं, इसलिए हमने पहले आपको क्वेश्चंस की रीडिंग करा दिया और साथ में बता भी दिया है। अभी हम सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे, क्योंकि जितने क्वेश्चंस आपको अगर मान लो कोई छोटी चीज़ पर भी दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए हमने क्वेश्चंस को आपको करा दिया है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है। फिफ्थ क्वेश्चन अब देखें तो फिफ्थ क्वेश्चन अगर याद है आपको या NCERT की बुक के साथ पढ़ोगे तो क्या दे रखा है, dr बाई dt 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड दिया हुआ है। तो जब dr बाई dt यहाँ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, फिर से वही सर्कल वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, यहाँ भी सर्कमफेरेंस की बात की है, तो dc बाई dx आपको पता है सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर का d बाई dt करोगे, 2 पाई आर का सिर्फ करना dr बाई dt, तो 20 इंटू डी आर बाई डी टी आपको 0.7 दे रखा है, रख दोगे वैल्यू आ जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हम 6th 7th के 2 पार्ट हैं। आपको उधर बताया था कि कोई रेक्टेंगल का क्वेश्चन दे रखा है, रेक्टेंगल में लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर, ये डिक्रीज हो रहा है, 4 सेंटीमीटर इधर इंक्रीज हो रहा है। dx पहले पेरीमीटर का पूछा गया है, तो पेरीमीटर आपका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर आपको पता है dp बाई dt और dp बाई dt पता करना है, मीन्स 2dx बाई dt 2dy बाई dt, और ये आपको आसानी से मिल जाएगा। यहाँ इसी तरीके से देखो उधर एरिया पूछा गया x इंटू वाई, ये प्रोडक्ट रूल है, प्रोडक्ट रूल वाला लगाओगे, और ये क्वेश्चंस भी dx बाई dt वैल्यू रख दोगे, उसकी जगह -5, और यहाँ भी सॉल्व होके हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में dv बाई dt दिया हुआ 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड, यहाँ स्पेरिकल बैलून वाला क्वेश्चन है। r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर पर वैल्यू पता करना है, v इक्वल टू 4 पाई बाई 3 r क्यूब,
dv/dt पता करोगे, dr/dt, dv/dt दिया हुआ है 900, dr/dt पूछा गया है, ये आप सिंपली कर लोगे, r की जगह उसके बाद में 15 रख देना है तो 1/π आ जाता है। तो यहाँ पर देखो बहुत हमने क्वेश्चंस ये जान के आपको बता रहा हूँ कि आपको सोल्यूशन भी साथ साथ में चले, तो हम एक तरीके से रिवाइज कराने हैं आपको वही क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर देखो 9th, क्वेश्चन नंबर 9th में भी एक स्फेरिकल वॉल्यूम का क्वेश्चन है, r = 10 पर पता करना है, लेकिन r इस बार टाइम के रेस्पेक्ट में नहीं पता करना, केवल r के रेस्पेक्ट में, तो 4πr² आ जाएगा dv/dr, r = 10 रख दोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ आप देखो उधर ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे, जो इसके बाद वाले एक्सरसाइज में, वहाँ हमें बहुत कुछ सीखना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10th की बात करें, 10th में लेटर वाला क्वेश्चन था, जो हमने बताया था कि लेटर किस तरीके से, एक लेटर आपको यहाँ बना के दिखाया हमने कि इस तरीके से कोई लेटर है, आपका ये 5 है जो लेटर है। अब जब इसको आप यहाँ ले आओगे इस तरीके से, इसको पीछे पीछे इस तरीके से ले जा रहे हैं, तो यहाँ भी नीचे इस तरीके से आएगा। अब आपका किस तरीके से, इसको हमने मान लो y मान लिया है, बेस को x मान लिया है, तो बेस को जो हम खींच रहे हैं, मीन्स रेट आपका किस स्पीड से खींच रहे हैं, वो dx/dt दे रखा है, सिर्फ सेंटीमीटर में दे रखा है, तो उसको 100 से डिवाइड करके 200 मीटर पर सेकंड में कर देना। ये आपको मिल गया। dy/dt पूछा गया है, रिलेशन से आपको पता ही है कि y² क्या मिल जाएगा, y² = 5² मीन 25 माइनस x², हमें y सिर्फ चाहिए तो y = स्क्वायर रूट में आ जाएगा, स्क्वायर रूट में वैल्यू पता करोगे √x² और फिर उसका डेरिवेटिव कर लेना। बहुत बेसिक है, बड़े बड़े डेरिवेटिव हम इसके पहले वाले चैप्टर में, पहले पिछला लेक्चर हमारा अगर देखोगे तो उसमें आप देखोगे लेक्चर जो 4 पॉइंट करके हैं, 5 पॉइंट करके हैं, उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलेगा। तो यहाँ देखो जब आपको मिल गया यहाँ dy/dt, ये वैल्यू इस तरीके से आप यहाँ देखो dy/dt हमने ये पता किया है -2x 20, इसका 25 - x² का डेरिवेटिव किया है, इसकी जगह 2/100 रखा है, ये आपका -8/300 मीटर पर सेकंड आया। अगर इसको फिर से सेंटीमीटर में करना तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि आपको एक रेट सेंटीमीटर में दे रखा है तो दूसरा भी मीन्स y का दे रखा है, x का दिया हुआ है तो y का भी इसमें ले लो। y का माइनस में इसलिए आ रहा है क्योंकि आप इधर अगर बढ़ा रहे हो तो इधर आप घट रहा है, मीन्स एक दूसरे के अपोजिट है। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 11th में dy दे रखा है, y जिस रेट से चेंज हो रहा है, x उसका 8 टाइम्स चेंज हो रहा है, मीन dy/dx = 8 × dx/dt है, 6y = x⁴, ये बताया भी था। कर्व है, यहाँ आप वैल्यू रख दोगे 6 × 8 × dx/dt, यहाँ dx/dt कॉमन लोगे, यहाँ हमने dx/dt बताया क्यों रिजेक्ट किया गया है। फिर आप इसको सॉल्व करोगे, x का वैल्यू +4 - 4 आएगा, +4 रखते हैं तो 66/6 मतलब 11 आ जाता है y का वैल्यू। अगर ये रखते हैं माइनस रखते हैं तो -62/6 -31/3 आ जाता है। तो इस तरीके से आपको x y के वैल्यू पता करने थे कि कर्व के वो कौन से ऐसे पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, मीन्स कर्व को तो सेटिस्फाई करेगा ही, वो पॉइंट कर्व पर है, कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरी चीज़ क्या है, अगर कर्व पर तो है और दूसरा उसका रेट से हमने पता कर लिया, एक x का वैल्यू, तो हमें इस तरीके से ये भी हमें आसानी से क्वेश्चंस हो जाते हैं। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11 था ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12th में dr/dt हाफ दे रखा है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये सब बहुत कोई इतने मुश्किल नहीं है, तो ये आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर dr/dt दिया ही गया है, आपसे dv/dt पूछा गया है, वो सब वही एक ही स्फीयर पर है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 भी स्फीयर पर ही है। यहाँ पर क्या है, इस आपको डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस आपको 2 से डिवाइड करके पता करना पड़ेगा, ये बताया भी था उधर क्वेश्चंस। इसके बाद में आपको यहाँ पर वैल्यू पता करना है, 4π/3 r³ दिया हुआ है, सिंप्लीफाई करोगे यहाँ पर तो सिंप्लीफाई करके वैल्यू मिल जाएगा आपको कि क्या है, क्योंकि v = आपको 4π/3 r³ है, तो अब इसका v का वैल्यू पता कर लेना पहले, क्योंकि r की जगह आपका 3/4 है, 2x + 1 आ जाएगा, तो 4π/3 r³ की जगह वैल्यू रख दोगे तो v आपको मिल गया। अब जब v मिल गया आपको, यहाँ पर v आपको यहाँ देखते हैं, ये हमने हटा दिया, गलत हुआ होगा, तो dv/dx आपका ये इस फॉर्म में, क्योंकि dv/dx पूछा गया है, फिर आपको इसी में आंसर छोड़ देना, जो भी यूनिट है, यूनिट x y का नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14th में क्या है, dv/dt मतलब 12 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड, ये दिया हुआ है। वॉल्यूम इसका एक कोन टाइप का था कि हम सैंड का कोई कोन बनाते हैं, और हाइट दे रखा था 1/6r, r = 6h हो जाएगा, क्योंकि r की हमें ज़रूरत नहीं है। v = सब वैल्यू रखेंगे, इतना आ गया,
dv/dt पता करेंगे, dh/dt के फॉर्म में आ गया। dv/dt दिया हुआ है 12 यहाँ रख दोगे, इस हिसाब से dh/dt मिल जाएगा। लास्ट में h इक्वल टू आपको 4 सेंटीमीटर पर पता करना है, तो dh/dt यहाँ जहाँ h है स्क्वायर वहाँ 16 हो जाएगा, तो 1/48 पाई और यूनिट जो कुछ है वो मिल जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखो कॉस्ट फंक्शन दे रखा है, बताया था इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो कॉस्ट फंक्शन दे रखा है, मार्जिनल कॉस्ट पूछा गया है, तो बहुत ही बेसिक आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट आपसे पूछा गया है। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या जाएगा यहाँ पर, इसका सिर्फ डेरिवेटिव करना है, इसका डिफरेंशिएशन जो कुछ सी दे रखा है, सी आपको यहाँ दिया ही गया है, तो इसका आपको सिर्फ डेरिवेटिव कर देना है कि dc/dx। फिर जब डी हो जाए तो x इक्वल टू 17 पर पूछा गया है, तो x इक्वल टू 17 पर पता कर लेना है। जैसे यहाँ देखो हमने कर दिया है कि ये आपका मार्जिनल, देखो वही क्वेश्चन 15 कर रहे थे कि आपको यहाँ मार्जिनल कॉस्ट पूछा गया है, डिफरेंशिएशन कर देना है 0.6 x³ का 3x²। इसी तरीके से यहाँ पर बाकी सबका कर दिया गया है। यहाँ कुछ आ गया, थोड़ा लाइट सा दिख रहा है, x जब आ जाए x की जगह 17 कर लग दोगे और वैल्यू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में रेवेन्यू दिया हुआ यही, और आपको इसका डेरिवेटिव करना है, लास्ट में जब x है आए तो 7 रख देना है, तो ये भी वैल्यू आपका 208 आता है। क्वेश्चन नंबर 17 MCQ वाला था, πr² है, dA/dr 2πr है, r की जगह 6 रख देना है, 12 पाई आंसर हो गया था। क्वेश्चन नंबर 18 भी इसी तरीके से है, ये भी बताया था 3x² प्लस इतना 36 है, तो यहाँ 6x मतलब 6 + 126 आंसर डी बताया था आपका कि करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से ये आपका एक्सरसाइज द एंड है। अब इसके बाद वाला जो लेक्चर हमारा होगा 6.2, उसमें हम टेंजेंट नॉर्मल पर है बेसिकली, तो उसको हम सही से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या टेंजेंट नॉर्मल ये मैक्सिमम मिनिमम उससे क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछे जाते हैं, और थोड़ा सा आपको उसमें जितनी ज़्यादा आपको जानकारी रहेगी तो आप देखोगे आप बहुत सारे आपको नॉलेज भी मिलेगा। तो अब शुरू करते हैं, हम ख़त्म करते हैं इसको, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 6.2 में। ओके, थैंक यू।